नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो वह एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके हम सभी लोगों के बीच में आ रही थी। तो यहाँ पर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया था, क्योंकि हमारे किसान भाई और फिर आम जो जनता जनार्दन है वो इस समय गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा बेहाल है, तंग है। ठीक है, तो अगर ये सूचना अगर सभी लोगों तक अगर पहुँच जाएगी तो उनको काफ़ी हद तक वैसे ही ये समाचार सुनते ही उनको काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी। ठीक है, और काफ़ी लोगों को अगर वो अपने खेतों में सिंचाई करने जा रहे हैं तो थोड़े समय के लिए रुक जाएं, क्योंकि हो सकता है उनका काफ़ी कुछ जो उनका डीजल है या फिर अन्य जो सामान वो भी बच जाए। ठीक है, और उनको इस तपिश में, इस गर्मी में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा 2-3 दिन रुक जाइए, उसके बाद में अगर आप अपने खेतों को सिंचाई करते हैं या फिर कहीं अन्य जगह पर जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि मौसम जो है ठंडा होने के आसार बन रहे हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हमारा उजाला का जो ये न्यूज़ है, ठीक है, इसको हम लोग जानकारी लेंगे। यहाँ पर क्या कहा गया है इसमें, ठीक है। प्रदेश में उमस भरी गर्मी और फिर बादलों की आवाजाही के बीच मौसम विभाग ने 29 से 31 मई के बीच, ठीक है, यानी कि 29, 30 और 31 3 दिन तक, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी संभागों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई। ठीक है, बूंदाबांदी भी हो सकती है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है। तो बुधवार के लिए भी प्रदेश के पूर्वी और तराई इलाकों के 30 जिलों में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की चेतावनी जारी की गई है। अब कौन कौन से ज़िले हैं? शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं व आसपास के इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी क्या है, चल सकती हैं। मंगलवार को प्रदेश में पूरब से पश्चिम तक कहीं भी लू जैसी परिस्थितियां नहीं रही, यानी कि जैसे लू होता बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी चलती है, गर्मी रहती है, तेज़ हवाएं जो है चलती हैं और बहुत ज़्यादा लोग गर्मी से परेशान रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखा नहीं गया है, ऐसा बताया गया। साथ ही कहीं भी दिन का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज नहीं किया गया, लेकिन उमस भरी चिपचिपी गर्मी ने लोगों को क्या किया, बेहाल किया, परेशान किया। आंतरिक मौसम विभाग केंद्र ने लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया है कि 29 मई से प्रदेश में 2-3 दिनों के लिए बूंदाबांदी और फिर हवा की तीव्रता व क्षेत्रफल विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन कौन से ज़िले हैं? सोनभद्र हो गया आपका, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, फर्रुखाबाद, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। ऐसी संभावना IMD यानी कि भारतीय मौसम विभाग की तरफ से आपको ये सूचना जो है दी गई है। ठीक है, यहाँ से एक जानकारी दोस्तों और निकल करके सामने आ रही है कि सामान्य से इस साल जो बारिश होगी वो 10% क्या होगा, अधिक होगा। IMD यानी कि आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि इस मानसून में जून से सितंबर के दौरान 4 माह में पूर्वी यूपी में सामान्य से 10% और पश्चिमी यूपी में सामान्य से 12% अधिक बारिश होने की संभावना व्यक्त किया गया है। ठीक है, जून माह में देश भर में सामान्य से 8% अधिक बारिश होगी। जैसे पिछले साल बारिश जितना हुआ था उससे 8% और भी अधिक बारिश होने की संभावना आपकी जून महीने में व्यक्त की गई है। ठीक है, इस दौरान प्रदेश के औसत तापमान के साथ ही लू की परिस्थितियों के भी सामान्य से कम रहने का जो है पूर्वानुमान जारी किया गया है। यानी कि पिछले साल जैसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी बढ़ा था और लू की हवाएं भी बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया था, तंग किया था, तो वो सब इस वर्ष जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि आप काफ़ी जो है इस चीज़ से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। बाकी अगर आपका जो घर है या फिर आप इस ज़िलों में रहते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, ठीक है, IMD ने आपका जो ये सूचना पर आप लोगों तक पहुंचाई है, समझ में आया, तो इससे आप इन ज़िलों के लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिलने की संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई है। ठीक है, अगर आप अपने खेतों में सिंचाई करने जा रहे हैं या फिर सींचने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ी 2-3 दिनों तक रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है आपके काफ़ी कुछ जो है आप इस गर्मी से भी बच सकते हैं, आपका डीजल भी बच सकता है, आपका समय भी बच सकता है। ठीक है, आप अपना समय किसी अन्य कामों में लगा सकते हैं जिससे आप आगे और भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समझिए मेरे दोस्त।
ठीक है। ये IMD यानी कि इंटरनेशनल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आपको ये जानकारी जो है दी गई है, ठीक है। और उसके माध्यम से जो हमको ये जानकारी मिली है, तो मैं संतोष वर्मा इस चीज़ को आपको सभी लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। जैसे आगे और भी मौसम की जानकारी हमको मिलेगी, ठीक है, तो हम आपको ऐसी ही सूचना मुहैया कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों, के लिए वीडियो बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।